बेहद दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और इस कहानी के अंत में आपको एक सीख मिलेगी जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं जब किसी माँ बाप का दिल टूटता है तो ऊपर वाला भी चुप नहीं बैठता, क्योंकि जिसने जन्म दिया अगर उसी का अपमान करोगे तो किस्मत तुम्हें उसी ज़मीन पर ला पटकती है जहाँ तुमने उन्हें गिराया था। ये कहानी है एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की जो आज मंदिर में अपनी नई कार की पूजा करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही मिठाई बांटते हुए नीचे की सीढ़ियों तक पहुँचते तो सामने दिखे वही बेटे बहू जिन्होंने एक दिन इन्हें इनकी औकात बताकर घर से निकाल दिया था। आज वही लोग मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे थे। बेटे ने रोते हुए कहा, माफ़ कर दो माँ, बाबूजी, एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन उस बाप ने सिर्फ कार का दरवाज़ा खोला और बोला, चलो कौशल्या जी, अब हमारी औकात कार में बैठने लायक हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे बहू सड़क पर आ गए और जिन बुजुर्गों को उन्होंने धक्का दिए थे आज वही रुतबा बन गए। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वह हर उस औलाद के लिए चेतावनी है जो माँ बाप को बोझ समझती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी हाल फिलहाल उत्तराखंड के एक गांव पीतमपुर की है, जहां रहते थे दो बुजुर्ग, महेंद्र प्रताप जी और उनकी पत्नी कौशल्या जी। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी वही उम्मीद थी जो उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजू में देखी थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए खपा दी, खेती बाड़ी बेचकर उसे शहर पढ़ने भेजा। फिर जब उसने कहा कि बिजनेस करना है तो घर तक गिरवी रख दिया। बस एक सपना था, बेटा बड़ा आदमी बने और उनका बुढ़ापा सुकून से कटे। राजू शहर में सेटल हो गया, वही नौकरी करने लगा। उसकी पत्नी अर्चना पहले तो माँ बाप को पैसे भेजता रहा, हाल चाल पूछता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी ज़िंदगी में ऐशो आराम आए माँ बाप की यादें धुंधली होने लगीं। एक दिन महेंद्र प्रताप जी को तेज़ बुखार हुआ और तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें सरकारी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं हुई तो कौशल्या जी महेंद्र प्रताप जी को लेकर उसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जिस शहर में उनके बेटे बहू रह रहे थे। खाने पीने और थोड़ी बहुत इलाज में जो पैसे लगने थे, पर उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। मजबूरन कौशल्या जी बेटे से मदद मांगने उनके घर आई। शहर के कोठीनुमा मकान के बाहर खड़ी कौशल्या जी कांपती आवाज़ में गार्ड से बोली, बेटा ज़रा राजू से कह दो कि उसकी माँ आई है, उसके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। गार्ड ने भीतर खबर दी। अर्चना बाहर आई, उसकी आंखों में घमंड था और आवाज़ में तिरस्कार। बुढ़िया, ये कोई धर्मशाला है क्या, हर बार पैसे मांगने आ जाती हो। राजू भी आ गया, लेकिन उसने माँ की आंखों में बहते आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब इमोशनल ड्रामा मत करो माँ, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर सिंपैथी। कौशल्या देवी कुछ पल खड़ी रही, फिर बोली, बेटा अगर तू मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक काम कर दे, अस्पताल तो इसी रास्ते में है, मुझे वहाँ छोड़ दे। लेकिन अर्चना चिल्ला उठी, इस कार में बैठने की तेरी औकात नहीं है। गाड़ी निकल गई। कौशल्या जी वहीं बेटे के घर के गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम था विकी, उनके पास आया। कुछ दिन पहले ही गांव से आया था। औरत की इज्जत की कहानियाँ उसके बाप गांव में सुनी थी। वो बोला, माँ जी आप यहाँ बैठिए। उसे पानी पिलाया और धीरे से पूछा, कितने पैसे चाहिए माँ जी इलाज के लिए। कौशल्या देवी की आंखें डगमगा गईं। बोली, बेटा ज़्यादा नहीं, बस 2000 चाहिए थे दवा के लिए। विक्की ने जेब से पैसे निकाल कर उनके हाथों में रख दिए। फिलहाल मेरे पास इतने ही हैं माँ जी, आप ले लीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। कौशल्या देवी जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा शायद भगवान बेटे के रूप में नहीं पर किसी और रूप में ज़रूर मदद भेजता है। वो चल पड़ी पैदल कांपते कदमों से अस्पताल की ओर। अस्पताल में महेंद्र प्रताप जी आंखें बंद किए लेटे थे। जब कौशल्या देवी जी पहुंची तो उन्होंने आंखें खोली और कमज़ोर सी मुस्कान के साथ बोले,
बेटा नहीं आया है ना? कौशल्या देवी जी ने सिर झुकाते हुए कहा। अब बुढ़ापे में हमारी कोई औकात नहीं रही। महेंद्र प्रताप जी की आंखें भर आईं, बोले, काश कोई औलाद ऐसी होती जो अपने माँ बाप की इज्जत रखती। तभी पास के बेड पर बैठा एक लड़का ये सब सुन रहा था। नाम था राम, जो किसी अपने अनजान जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलने अस्पताल आया था। वह उठकर धीरे से उनके पास आया और बोला, गुरुजी पहचाना? महेंद्र प्रताप जी ने गौर से देखा तो राहुल गांराम का बेटा। हाँ गुरुजी, आपने मुझे 8वीं में ट्यूशन पढ़ाया था। आज मैं कपड़ों का बड़ा व्यापारी हूँ। महेंद्र प्रताप जी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, बेटा, एक बेटा था जो हमें पहचानने से इनकार कर गया, और तू जो सिर्फ पढ़ने आता था आज हमें सब्र देने खड़ा है। राम बोला, गुरुजी आप दोनों मेरे घर चलिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मेरा घर ही आपका घर है, और जो भी इलाज चाहिए होगा मैं कराऊंगा। राम ने तुरंत अपने घर फ़ोन किया, बोला, माँ, एक बुजुर्ग दंपत्ति आ रहे हैं, मेरे गुरुजी और उनकी पत्नी। उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह रखना। फिर वो खुद एम्बुलेंस बुक करवाकर महेंद्र प्रताप जी को अपने साथ घर ले आया। घर क्या था, एक हवेली जैसी आलीशान जगह थी, लेकिन उस घर के अंदर एक सुकून था जो रिश्तों की इज्जत में बसा था। कौशल्या देवी एक आरामदायक कमरा दिया गया और महेंद्र प्रताप जी का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया गया। 3 दिन में ही उनकी तबीयत काफ़ी सुधर गई। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था, जो बेटे से नहीं पर एक शिष्य से मिल गया था। कुछ दिन बाद महेंद्र प्रताप जी बोले, राम बेटा, अब बहुत दिन हो गए, अब हम चलते हैं। बहुत सहारा दिया तूने। राम झट से उनके सामने बैठ गया। गुरुजी, आप मुझे पराया कर रहे हैं। आपने मुझे इंसान बनाया और आज जब आप ठीक हैं तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। महेंद्र प्रताप जी बोले, बेटा, तुमने बहुत सेवा की लेकिन अब ठीक नहीं लगता। अब हम स्वस्थ हैं, कुछ काम कर लेंगे और इसी तरह जीवन के बाकी दिन भी बीत जाएंगे। राम मुस्कुराया, तो फिर मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा दूसरी दुकान संभालते हैं, लेकिन अब उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ बैठिए, अकाउंट्स देखिए, सैलरी भी दूंगा और आपका घर भी यही रहेगा। कौशल्या देवी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब तक हाथ पैर साथ दे रहे हैं तब तक काम करना गलत नहीं है, और अगर काम सम्मान के साथ हो तो वह और भी अच्छा होता है। अब दोनों वहीं रहने लगे। महेंद्र प्रताप जी रोज़ दुकान जाते, कौशल्या देवी पूजा करती और शाम को दोनों मिलकर छत पर बैठते हुए एक कप चाय पीते। आंखों में सुकून होता था, क्योंकि अब उनके अपने जैसा कोई था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। महेंद्र प्रताप जी और कौशल्या देवी को राम के घर रहते हुए अब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में उन्होंने न सिर्फ अपना सम्मान पाया, बल्कि वह सुकून भी पाया जो अपने घर में नहीं मिला था। महेंद्र प्रताप जी दुकान संभालते गए और धीरे धीरे अपने अनुभव से राम के कारोबार को और भी व्यवस्थित कर दिया। राम भी उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता, हर महीने उन्हें एक अच्छी सैलरी देता, लेकिन महेंद्र प्रताप जी उस सैलरी का एक एक रुपया जोड़ते रहे। एक दिन शाम को जब तीनों लोग छत पर बैठे थे, महेंद्र प्रताप जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा राम, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसों को कभी खर्च नहीं किया। अब वह रकम काफ़ी हो चुकी है। सोच रहा हूँ क्यों न एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलूँ। राम एकदम खुश हो गया। गुरुजी, इससे अच्छा और क्या होगा? आप तो खुद अब कारोबार के गुण सीख चुके हैं। मैं आपके लिए दुकान ढूंढ देता हूँ, और सामान मैं ही भेजूँगा। जब यह बात कौशल्या देवी को पता चली तो वह पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। इतनी उम्र में भी तुम्हारा हौसला कम नहीं हुआ। चलो, अगर काम सम्मान के साथ हो तो बुढ़ापा भी जवानी बन जाता है। राम की मदद से एक छोटे से मार्केट में एक सुंदर सी दुकान ली गई। नाम रखा गया सच्चाई कपड़ों की दुकान, ताकि लोग उस दुकान के पीछे की कहानी को जानें। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। फिर 2 महीने, फिर 4, और फिर साल भर में महेंद्र प्रताप जी का नाम वहाँ के व्यापारी मंडल में लिया जाने लगा। अब उनके पास अपनी दुकान, खुद की दुकान थी, सम्मान था, घर था, और एक ऐसी संतान जो खून का नहीं पर दिल का रिश्ता निभा रहा था। और फिर एक दिन वही बात जो इतने सालों तक अनकही रही थी। महेंद्र प्रसाद जी ने अपनी पत्नी से पूछा, कौशल्या, इतने सालों से बस तू ही मेरे साथ थी, तुझे कभी कुछ नहीं दिया, अब बता क्या चाहती है तू? कौशल्या देवी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द भी था। याद है वो दिन जब मैंने अपने बेटे से कहा था कि मुझे सिर्फ कार में बैठा दो, तो उसकी पत्नी ने कहा था, तुम्हारी औकात कार में बैठने की नहीं है। बस एक दिन मैं कार में बैठकर मंदिर जाना चाहती हूँ और रास्ते में मिठाइयाँ बांटना चाहती हूँ।
महेंद्र प्रताप जी की आंखें नम हो गईं। अब हमारी दुकान भी है, पैसा भी है और ऊपर से तेरा आशीर्वाद भी है। कल ही एक कार खरीदी जाएगी और उसमें बैठेगी मेरी रानी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरती है तो महेंद्र प्रताप जी सफ़ेद रंग की एक नई चमचमाती कार के साथ घर लौटते हैं। कौशल्या देवी जी दरवाजे पर खड़ी होती है और जैसे ही उनकी नज़र कार पर पड़ती है, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। महेंद्र प्रताप जी मुस्कुराकर कहते हैं, चलो कौशल्या, अब तुम्हारी भी कार में बैठने की औकात हो गई है। कौशल्या देवी की आंखों से जो बूंद टपकती है वह गम की थी, न बेबसी की, वह सम्मान की थी, संतोष की थी, उस हार के बाद मिली जीत की थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसी दिन दोनों मंदिर जाने का मन बनाते हैं। रास्ते में एक हलवाई की दुकान से मिठाइयों के कुछ डिब्बे लेते हैं। एक समय वो मिठाई भी महंगी लगती थी, आज उसे देने का सुख अमीरी से कहीं ऊपर था। मंदिर पहुंचकर कार की पूजा होती है, फिर दोनों बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भिखारियों को मिठाई बांटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, कौशल्या देवी जी की चाल ठिठक जाती है। उनकी आंखें कुछ ढूंढती नहीं थीं, फिर भी कुछ देख लेती हैं। वहीं नीचे मंदिर की दीवार के सहारे बैठे दो जाने पहचाने चेहरे, वो चेहरे जिन्हें उन्होंने कभी कब से सबसे बड़ा सहारा समझा था। राजू और अर्चना, उनके अपने बेटे और बहू, मिट्टी से सने कपड़े, झुकी गर्दनें और आंखों में भूख, वो सब कुछ बयां कर रहे थे जो शब्द नहीं कर सकते। राजू जैसे ही ऊपर देखता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने उसके वही माँ बाप थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वह बेबसी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष का तेज था। वह घबराकर माँ बाप के पैरों में गिर जाता है। अर्चना भी रोते हुए कौशल्या देवी के पैरों में झुक जाती है। दोनों माफ़ी मांगते हैं, मदद की याचना करते हैं और कहते हैं कि वह सब कुछ खो चुके हैं, अब बस थोड़ी सी मदद चाहिए ताकि वो 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। महेंद्र प्रताप जी कुछ पल खामोश रहते हैं और उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी गई थी। बिना पूछे बेटे को उठाते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटा, आज तो मैं देखकर दुख नहीं हो रहा, क्योंकि ये वही है जो तुमने अपने कर्मों से बोया था। फिर वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, कार का दरवाज़ा खोलते हैं और हल्के स्वर में कहते हैं, चलो कौशल्या, अब तुम्हारी भी कार में बैठने की औकात हो गई है। कौशल्या देवी जी कार में चुपचाप बैठ जाती हैं। महेंद्र प्रताप जी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, कार स्टार्ट करते हैं और बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। पीछे मंदिर की सीढ़ियों पर उनका बेटा और बहू हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं। वक्त की मार उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और भरोसा भी। तभी मंदिर में पूजा के लिए एक युवक आता है, साफ कपड़े, चमचमाती बाइक और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए हुए। वो कोई और नहीं, वही विक्की था जो कभी उनके बंगले पर चौकीदार हुआ करता। राजू उसे देखता है और चौंक कर पूछता है, विक्की, इतनी महंगी बाइक? विक्रम मुस्कुराकर कहता है धीरे से, ये बाइक मेरी नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने दी है, क्योंकि जिस दिन तुमने उन्हें घर से भगाया था उसी दिन मैंने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और जो बन सका मदद की थी। राजू की नज़रें झुक जाती हैं। अर्चना की रुलाई फूट पड़ती है, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं था। वक्त ने जो दिखाया वह सिर्फ बदला नहीं था, वह एक सीख थी कि रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। और अगर कोई माँ बाप को ठुकराता है तो एक दिन किस्मत भी उसे ठुकरा देती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अपने को सिर्फ इसीलिए नज़रअंदाज किया है क्योंकि उस वक्त वह मजबूर था? कहीं वो इंसान आज आपसे कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच चुका? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपने कभी वक्त की ऐसी पलटी देखी है? साथ ही जाते जाते अपना आशीर्वाद देते जाइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।